राधे राधे। चलिए, आवाज आ रही है? संजीव कुमार, प्रिंस कुमार, विकास कुमार, चंदन कुमार। चलिए, चलिए, क्या है पूछताछ में, क्या है? सुनिए, इकोनॉमिक्स, हाँ, आईटी सेक्टर और मिसलेनियस। चलिए, बहुत बढ़िया। सुनिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार का स्थापना कब हुई थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार का स्थापना 1961 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार का स्थापना कब किया गया था? तो 1961 में। जबकि ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार आपको दिया जाना शुरू कब हुआ? 1965 में। कब आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार का स्थापना 1961 में, जबकि प्रारंभ कहेंगे तो 1965 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। सही है आपको, साहित्य के क्षेत्र में। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यह किस ट्रस्ट द्वारा स्थापना किया गया था? ज्ञानपीठ ट्रस्ट किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ ट्रस्ट। और ज्ञानपीठ ट्रस्ट जो है इसका स्थापना कौन किया था? भारत सरकार। कौन किया था आपको? भारत सरकार। देखिए, वर्तमान में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? सही है, गुलजार और रामभद्राचार्य। सही है आपको, गुलजार और रामभद्राचार्य। गुलजार और गुलजार और ध्यान दीजिएगा, अभी वर्तमान में ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो किसको मिला है? हाँ, सही है आपको, गुलजार और रामभद्राचार्य। रामभद्राचार्य। तो रामभद्राचार्य जो कवि है न, अंधा है। हाँ हाँ हाँ, अंधा है। तो ये आपका संस्कृत के कवि है और ये आपका उर्दू का। किसका? आपको उर्दू का। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्तमान में दो व्यक्ति को मिला है। किसको किसको? गुलजार और रामभद्राचार्य को। सही है। अब वर्तमान में व्यास सम्मान किसको मिला है? वर्तमान में व्यास सम्मान किसको मिला है? व्यास सम्मान पुष्पा, नहीं झुकेगा, ओ पुष्पा भारती। सही है आपको, पुष्पा भारती। हाँ, पुष्पा भारती। और पुष्पा भारती को किस क्षेत्र में, किस भाषा में? हिंदी में। सही है आपको, हिंदी में। किस पुस्तक के लिए? ये 3 गो याद करना है। क्या करना है? 3 गो याद करना है। यादे, यादे और यादे, यानी 3 गो से ज्यादा नहीं याद करना है। यादे, यादे और यादे। इसी पुस्तक के लिए हिंदी में आपको दिया गया है व्यास सम्मान। लेकिन पुष्पा भारती कहाँ की है? कहाँ की है पुष्पा भारती? उत्तर प्रदेश। सही है, पुष्पा भारती कहाँ की है आपको? उत्तर प्रदेश। किस भाषा में मिला? हिंदी भाषा में। किस पुस्तक के लिए? यादे, यादे और यादे। अब आइएगा सरस्वती पुरस्कार। वर्तमान में सरस्वती पुरस्कार किसको मिला है? प्रभा वर्मा को। बहुत बढ़िया। वर्तमान में आपको
सरस्वती पुरस्कार किसको मिला है? प्रभा वर्मा। लेकिन प्रभा वर्मा को किस भाषा में? मलयालम में। किस भाषा में? तो मलयालम। सही है, आपको मलयालम भाषा में दिया गया। लेकिन प्रभा वर्मा कहाँ की है? मलयालम किस राज्य का राजभाषा है? केरल। अरे वाह, बहुत बढ़िया, केरल। सही है आपको, केरल। लेकिन किस पुस्तक के लिए? रौद्र सात्विकम। सही है, पुस्तक का नाम है रौद्र सात्विकम। सात्विकम, रौद्र सात्विकम क्या है? पुस्तक है। रौद्र सात्विकम पुस्तक के लिए ही आपको प्रभा वर्मा को सरस्वती पुरस्कार से नवाजा गया। और एक कहाँ की है प्रभा वर्मा? केरल। और किस भाषा में मिला? मलयालम में। लेकिन सरस्वती पुरस्कार कब से प्रारंभ है? सही है, 1951। सही है आपको, 1951 में व्यास 91 9 पर 1 ना। और व्यास सम्मान कब से प्रारंभ है? व्यास सम्मान ये भी 1991 से। और ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रारंभ है? 1965 से। सही है आपको, 1965। लेकिन तीनों पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। सही है आपको, साहित्य के क्षेत्र में। लेकिन पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? जी शंकर कुरूप। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? जी शंकर कुरूप। सही है आपको, जी शंकर कुरूप। किस भाषा में? मलयालम में। सही है आपको, जी शंकर कुरूप मलयालम भाषा में। किस पुस्तक के लिए? औडा कुजाई। उसका पुस्तक का नाम था औडा कुजाई। क्या नाम था? औडा कुजाई। व्यास सम्मान सबसे पहले किसको मिला? रामविलास शर्मा को। रामविलास पासवान नहीं, रामविलास शर्मा को। सही है आपको, प्रथम व्यास सम्मान किसको मिला था? रामविलास शर्मा। सही है आपको, रामविलास शर्मा। लेकिन प्रथम सरस्वती पुरस्कार किसको दिया गया था? प्रथम सरस्वती पुरस्कार एक अभिनेता का बाप है, अमिताभ बच्चन का बाप हरिवंश राय बच्चन। सही है, सरस्वती पुरस्कार सबसे पहले 1991 में किसको दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन। सही है आपको, हरिवंश राय बच्चन। क्लियर? तो पुस्तक के न माने बहुत सारा पुस्तक लिखे थे, इसके लिए दिया, एक खास के लिए। क्लियर? आगे बढ़े। डेविस कप किस खेल में दिया जाता है? लॉन टेनिस में। सही है, डेविस कप किस खेल में दिया जाता है? लॉन टेनिस में। सुधीरमन कप, सुधीरमन कप बैडमिंटन। सही है, सुधीरमन कप किस खेल में दिया जाता है? बैडमिंटन में। वेटन कप हॉकी में। सही है, वेटन कप हॉकी में दिया जाता है। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट में। सही है, दिलीप ट्रॉफी जो है आपको क्रिकेट में दिया जाता है कप। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल। सही है आपको, फुटबॉल। पीसी राय कप फुटबॉल। टीसीएम कप, रोवर्स कप फुटबॉल, सीजर्स कप, फीफा कप, कोपा कप फुटबॉल। यह सब पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फुटबॉल में। रंगा स्वानी कप हॉकी, वेलिंगटन कप, वेलिंगटन ट्रॉफी, वेलिंगटन कप और वेलिंगटन ट्रॉफी दोनों में अंतर है। वेलिंगटन कप, वेलिंगटन कप जो है हॉकी, और वेलिंगटन ट्रॉफी नौकायन दौड़। वेलिंगटन ट्रॉफी कहेंगे तो नौकायन न नाव से होता है, चलता है। वेलिंगटन ट्रॉफी कहेंगे तो नौकायन दौड़, और वेलिंगटन कप कहेंगे तो हॉकी। क्लियर? अब देखिएगा, राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल का आयोजन कितने वर्षों पर होता है? 2 वर्ष। सही है आपको, 2 वर्ष। T20 वर्ल्ड कप कितने वर्षों पर होता है? 2 वर्ष, 2 वर्ष।
एशिया कप कितने वर्षों पर होता है? 2 वर्ष। एशिया कप भी आपको नहीं, 2 वर्ष। एशियाई खेल 4 वर्ष पर, एशियाई खेल 4 वर्ष पर, जबकि एशिया कप 2 वर्ष पर। फीफा वर्ल्ड कप 4 वर्ष, हॉकी वर्ल्ड कप 4 वर्ष, क्रिकेट वर्ल्ड कप 4 वर्ष। सही है आपको 4 वर्ष। भारत में सबसे पहले ईडब्ल्यूएस लागू करने वाला प्रथम राज्य गुजरात। सही है आपको गुजरात। ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? 10%। सही है आपको 10%। लेकिन ईडब्ल्यूएस से कौन सा अनुच्छेद प्रभावित है? सही है अनुच्छेद 15 और 16, 15 का 6 और 16 का 6। सही है। लेकिन किस समिति के सिफारिश पर, किस समिति के सिफारिश पर ईडब्ल्यूएस को लाया गया? क्या लिखा है? मेजर जनरल SR सिंह। सही है मेजर जनरल एस, नहीं लिखे थे? आए? ओ अच्छा नहीं लिखाए हैं, तो लिखाए हैं, अच्छा छूट गया होगा। तो मेजर जनरल SR सिंह समिति के ही सिफारिश पर क्या लाया गया? आपको ईडब्ल्यूएस। सही है ईडब्ल्यूएस। यूपीएस का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेंशन स्कीम। सही है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूपीएस के अंतर्गत कितना प्रतिशत पेंशन दिया जाता है? 50%। सही है आपको 50%। लेकिन मृत्यु के बाद या दिग्वंत, सही है मृत्यु के बाद या दिग्वंत कहेगा कितना पेंशन दिया जाता है? तो 60%। सही है आपको 60%। लेकिन यूपीएस लागू करने वाला प्रथम राज्य महाराष्ट्र। यूपीएस लागू करने वाला दूसरा राज्य उत्तर प्रदेश। सही है आपको उत्तर प्रदेश। जनगणना ना? ओ अच्छा, जनगणना जो होता है, जनगणना यह कितने वर्षों पर कराया जाता है? 10 वर्ष पर। सही है आपको 10 वर्ष पर। लेकिन जनगणना जो होता है, जनगणना यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? गृह मंत्रालय। सही है आपको गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। भारत में जनसंख्या बढ़ने का सबसे प्रमुख कारण? सही है सबसे ज्यादा अगर कहेंगे तो कौन है? जन्म दर ज्यादा है और मृत्यु दर कम है ना। और सबसे बड़ी चीज है तो साक्षरता भी कम है। सेकंड में कहेंगे तो आपको साक्षरता, क्योंकि साक्षरता है हम लोग सोचते हैं कि भगवान का देन। हाँ ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे पहले जनगणना कब प्रारंभ हुआ? 1872 में। सही है आपको 1872 में। लेकिन भारत में जनगणना का जनक या पिता किसको माना जाता है? लॉर्ड मेयो को। सही है आपको लॉर्ड मेयो, क्योंकि 1872 में लॉर्ड मेयो ही चलाया था। यह नियमित या 10 वर्षीय जनगणना का प्रारंभ कब? 1881। और यहीं से 1881 से 10 वर्ष पर आपको जनगणना चालू हो गया। तो नियमित या 10 वर्षीय जनगणना प्रारंभ कौन किया? लॉर्ड रिपन। सही है आपको लॉर्ड रिपन। सही है आपको लॉर्ड रिपन। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा जनगणना किस राज्य में है? यानी जनगणना का जनसंख्या, सही है, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या के मामला में नंबर 1 राज्य कौन है? आपको उत्तर प्रदेश। जबकि जनसंख्या में सबसे कम सिक्किम। सही है आपको सिक्किम 2011 के अनुसार। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर्ज करने वाला राज्य मेघालय। में कहेंगे मेघालय हो जाएगा। हाँ हाँ
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर्ज करने वाला, यानी अपना से 2.5 गुना जनसंख्या बढ़ा लिया है। तो जनसंख्या वृद्धि दर्ज करने वाला सबसे ज्यादा अगर कहेंगे तो कौन? मेघालय। लेकिन सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर्ज करने वाला नागालैंड। नागालैंड माइनस में चला गया है, यानी जनसंख्या वृद्धि में 9 के बराबर वृद्धि किया है, यानी जितना बापते था उतना ही देखा गया, उसे कमे हो गया था बढ़ा। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर्ज करने वाला राज्य मेघालय, जबकि सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर्ज करने वाला नागालैंड, जबकि सबसे ज्यादा आपका जनसंख्या किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश, जबकि सबसे कम किसका है? आपको सिक्किम का। जनगणना जो होता है, जनगणना यह किस सूची का विषय है? संघ सूची। सही है आपको, संघ सूची। जनगणना जो होता है यह किस सूची का विषय है? तो संघ सूची का है। जनगणना कौन कराता है? केंद्र सरकार ना, केंद्र सरकार यानी संघ सूची। भारत का पहला मिसाइल फिलीपींस, पृथ्वी। सही है। भारत का प्रथम मिसाइल कहेंगे तो पृथ्वी। सही है आपका, पृथ्वी। लेकिन भारत का पहला मध्य दूरी का मिसाइल अग्नि। पृथ्वी और अग्नि ये दोनों कैसे मार करता है? सतह से सतह। सही है आपको, सतह से सतह। भारत का सबसे हल्का लड़ाकू विमान तेजस। सही है आपको, तेजस। अब पृथ्वी और अग्नि कौन बनाया? DRDO। सही है आपको, DRDO। कौन बनाया? DRDO। अब भारत का सबसे हल्का लड़ाकू विमान तेजस। तेजस कौन बनाया? हल। सही है, HAL। कौन बनाया? HAL। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सही है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। भारत का प्रथम पायलट रहित यान लक्ष्य। भारत का पहला पायलट रहित यान कौन था? तो लक्ष्य। लक्ष्य कौन बनाया? DRDO। सही है आपको, DRDO। सही है आपको, DRDO। एक ऐसा अर्धचालक का नाम बताए का सौर प्लेट में प्रयोग किया जाता है। टिटेनियम। आईसी चिप्स के रूप में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है सिलिकॉन। सही है आपको, सिलिकॉन। सिलिकॉन का विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन और भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन बंगलौर में। बंगलौर कहाँ है? कर्नाटक। सिलिकॉन सिटी किसको कहा जाता है? बंगलौर को। सिलिकॉन वैली, बंगलौर। सही है। अमेरिका का सिलिकॉन वैली। सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया कहाँ है आपको? USA अर्थात अमेरिका। सही है, USA अर्थात अमेरिका। सर एक दिन पुरस्कार टॉपिक लिखा दी। आएगा आएगा, चिल्ला आएगा ना, आएगा तो। हाँ हाँ, पहले टॉपिक क्या था? सेमी कंडक्टर। अच्छा, में अर्धचालक। ठीक है ठीक है ना, ठीक है। बुक डेली ना रहना चाहिए। कभी कभी मान लिया जाए अथी होगा, इतने अगर डेली पढ़ते, थोड़ा डेली ध्यान दे दीजिएगा ना, इतने में तो एकदम पसीना पसीना छूट जाएगा। इतने खाली बस कंटिन्यू रखिएगा। हाँ, क्या होता है अपने आप भीतर से कॉन्फिडेंस जग जाता है। एक बार जब कॉन्फिडेंस जग गया ना, तो बस समझिए कि अब टेंशन नहीं लेना है, तब बहुत नजदीक आ गए। कॉन्फिडेंस से नहीं जगता है जो एग्जाम में नंबर नहीं आता। आपको लगेगा कि भल न कहे पहले मारिएगा तो गलती हो जाएगी। ये चीज को हटाना रहता है। देखिएगा, पृष्ठ तनाव पहले सेमीकंडक्टर ना आए, टॉपिक नहीं ना हुआ है, वो तो नाम में हल्का फल्का दे दिया है वो तो। आइएगा,
टॉपिक का अर्थ होता है कि क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, उसके लिए टॉपिक लाया जाता है। क्लियर? सुनिएगा इधर। अच्छा, ये अदिश है कि सदिश? क्या अदिश राशि है? कितनों लिखाए होंगे सिस्टम में नहीं है, और एना ऐसे लिखा देते हैं कि आप एक बार एक झलक कॉपी को देख लीजिएगा तो एकदम यहां से कहां आ जाएगा, अरे घुटना से कहा। हाँ हाँ हाँ। सर करेंट डेली कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत रहने दीजिए। डेली करेंट करते हैं ना तो तीन सेक्टर में एगो में कमी होने लगता है। यह एक प्रकार का कौन सी राशि है? इसका एसआई मात्रक, एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर, टीजीएस मात्रक जूल प्रति मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर को हम लोग वर्ग मीटर भी कह सकते हैं। जूल प्रति वर्ग मीटर कहिए या जूल प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर? सूत्र में आइएगा, यानी सरफेस टेंशन T बराबर एफ बाई एल। T बराबर क्या होता है? सरफेस टेंशन बराबर क्या हो जाएगा? एफ बाई एल, यानी फोर्स यानी बल, एल यानी लेंथ यानी लंबाई, यानी बल में लंबाई से गुना कर दे, सॉरी भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा? आपका सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन को हम लोग किससे सूचित करते हैं? T से। सही है आपको? T। अब ध्यान देना है, अब पूछने वाला क्वेश्चन। तेरा पर कॉपी उपी पढ़ते हैं ना कभी कभी और डेली? ना ना, ध्यान रखिएगा, आज हम कह रहे हैं दिमाग में किसी के भरोसे जिंदगी में नहीं रहिएगा। आज भी कह देते, आपको लगना चाहिए कि सर के भरोसे नहीं, सर जितना कराएंगे उसे एक डेंग आगे रहना। जिस दिन भरोसा नाम का शब्द अगर आपके दिमाग में हो गया तो पैर और हाथ रहते हुए आपको विकलांग के श्रेणी में गिना जाएगा। इतना ध्यान रखिए। तो बैसाखी से चलना ठीक लगता है? ठीक लगता है? आइएगा, ये पैरा ओलंपिक सब देखे हैं ना? ये पैरा ओलंपिक में ऐसा ऐसा विकलांग है जिसका आंखें चला गया है, बहुत के पैर चला गया है, बहुत सुनबे नहीं करता है कुछ हो। अब आपके देश में सोना लेके आया है। अब बताइए, जे अंधा है उसके हम लोग के आंख से ज्यादा दिखाई देगा कि ना उसको? अब हम लोग हजारों के भीड़ में रहेंगे तो लोग नहीं पहचानेगा, वो लाखों के भीड़ में रहेगा तो लोग देख लेगा ना। आइएगा, अगर हम लोग ताप बढ़ा देते हैं, अगर ताप बढ़ता है तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? वाह रे वाह, पृष्ठ तनाव क्या होगा? ताप बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव घटेगा। क्लियर? अगर मान लिया जाए ताप घटेगा तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? बढ़ेगा। ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव घटता है, जबकि ताप घटने पर पृष्ठ तनाव बढ़ता है। जीकेजीएस का टेस्ट जो होता है सर, उसका पीडीएफ लोड कर दीजिएगा। अच्छा, स्क्रीन पीडीएफ। क्लियर? आजो गर्मी ज्यादा है ना, बस बहुत। देखिएगा, उसके बाद एक तो ताप का क्या होता है? ओ
अब देखिएगा आयतन पर इसका क्या प्रभाव होता है ना। अगर मान लिया जाए, अगर आयतन घटता है, अगर आयतन घटता है तो पृष्ठ तनाव बढ़ेगा। हो गया। उसके बाद फिर अगर आयतन बढ़ता है तो क्या होगा, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव घटेगा या घटता है। दो चीज, एक तो ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है हम लोग समझ गए, एक आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में भी हम लोग समझ गए। अब हम लोग आएंगे विलयन वाला में, तो घुलनशील होगा और जो अघुलनशील होगा है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिएगा, अधिक घुलनशील, अगर कोई चीज ज्यादा घुलनशील है, ये लिख दिया अधिक, अगर अधिक घुलनशील है उस मामला में पृष्ठ तनाव क्या होगा, बढ़ेगा। पृष्ठ तनाव जैसे मान लिया जाए जो कम घुलनशील है ना, अब आइए कम घुलनशील, यानी कहने का कि पृष्ठ तनाव घुलनशील, ज्यादा घुलनशील और कम घुलनशील पर निर्भर करता है। अब वस्तु कैसा है, देखिएगा सरफ उरफ हम लोग जब रखते हैं बाल्टीन में तो क्लियर पूरा नहीं होता, कुछ रह जाता है, थोड़ा माने मीडियम में कहिए, लास्ट से थोड़ा नीचा आपको घुलता है तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा, कमेगा। लेकिन हम लोग नमक मिला देते हैं, तो नमक मिला देते तो नमक पूरा घुल जाता है ना, जब पूरा घुल जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या करेगा, बढ़ा देगा। और सरफ और टिकिया कम घुलनशील, पृष्ठ तनाव क्या होगा, तो इसमें हम लोग रख लीजिए नमक, देखो उदाहरण के लिए है, बहुत सारा चीज हो। और ये हो जाए कौन, एक्सेल तो वो आती ना, वो तो ब्रांड का नाम ना हो गया, सरफ साबुन, सरफ साबुन और डिटर्जेंट, डिटर्जेंट में तो सब आ जाए, डिटर्जेंट है। अच्छा, जल का पृष्ठ तनाव जो होता है कितना डिग्री पर ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा पृष्ठ तनाव किसका होता है, सबसे अधिक, सबसे अधिक पृष्ठ तनाव होता है इसका, हल्का, सबसे ज्यादा पृष्ठ तनाव किसका होता है, जल का। हाँ, क्लियर, आगे बढ़े। क्लियर, सबसे कम पृष्ठ तनाव होता है केरोसिन। देखिएगा आपको डाई एथिल, डाई एथिल इथेन के बाद हेक्सेन,
के बाद ब्यूटेन, सबका होता है सबसे कम। अब ध्यान रखिएगा, जो जितना वाष्पशील होगा, यानी जो जितना वाष्पशील होगा वह उसका उतना ही पृष्ठ तनाव कम होगा। क्लियर? और जल का जो पृष्ठ तनाव अधिकतम होता है, जल का पृष्ठ तनाव अधिकतम होता है कितना डिग्री सी पर? और 4 डिग्री सी से जितना बढ़ेगा उतना ही पृष्ठ तनाव, नहीं बोल रहे हैं, अधिकतम होगा 4 डिग्री सी पर। और जैसे 4 डिग्री सी से अब ज्यादा बढ़िएगा, यानी 5, 6, 10, 40, 80, अब बताइए सबसे कम किस पर होगा पृष्ठ तनाव? है 5 डिग्री। 4 डिग्री सी से जितना ज्यादा बढ़ेंगे उसका पृष्ठ तनाव जल का उतना ही कम होगा। भी टेक्नीशियन में पूछा था, बड़ा लड़का कर दिया। जनरल कंपटीशन में तो साइंस एक बार जो पूछा तब जाके लड़का सब जगह ना। देखिएगा, जल का पृष्ठ तनाव न्यूनतम होता है 4 डिग्री सी से जितना अधिक होगा, तो 4 डिग्री सी से जितना अधिक होगा उसका पृष्ठ तनाव उतना ही कम होगा। 40 भी ऑप्शन में है, 50 भी है, 60 भी है, 70 भी है। तो बताइए किस पर पृष्ठ तनाव कम होगा? जबकि अधिकतम 4 डिग्री। जल का क्रांतिक कोण, ध्यान रखिएगा, जल का क्रांतिक कोण पर पृष्ठ तनाव होता है। जल का क्रांतिक कोण पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? क्रांतिक कोण माने जानते हैं, जिस पर जल का रूप हो जाए। क्या हो जाए? जिस पर आपको जल का रूप ले ले उसी को हम लोग क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण। तो जल का क्रांतिक कोण पर पृष्ठ तनाव कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। क्लियर? अब ना छूटे। सूत्र लिखाए हैं नंबर, कौन? ऐसे तो कहिएगा तो ये ऐसे मात्रा का फुल फॉर्म क्या? क्या? हाँ 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 हाँ। किसका? ना, ना ठीक है। हो गया। अब आइएगा, बुक में क्या है? हाँ साइंसे में ना आए। ओ अच्छा, कथी लिखा है? हाँ ठीक है ना, कहते बॉल आ जाता है। देखिएगा 1 मिनट, कै नंबर था? 3 नंबर। हाँ ठीक है कि ये याद पार दिया है।
क्या लिखा? सीजीएस मात्रक ना, पृष्ठ तनाव एसआई मात्रक। ध्यान रखिए, न्यूटन प्रति मीटर, और एक और जूल प्रति आपका मीटर स्क्वायर, दोनों ऐसे आई ना है। रुकिए, ओ अच्छा, अब आइएगा सीजीएस। हाँ, पृष्ठ तनाव सीजीएस ना था, सीजीएस मात्रक। हाँ, डाइन प्रति सेंटीमीटर, ये दोनों अच्छा अलग अलग लिखा दिए थे कि अभी दोनों ऐसे आई में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीसरा नंबर काट लीजिए। माने जो कैसा हूं लिख, आप समझ जाइएगा मेरा कहने का सेंस ही। माने होता है बहुत दिन हो जाएगा तो फिर उसको सही मानने लगिएगा। काट के लिख लीजिएगा। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर या जूल प्रति मीटर स्क्वायर, जबकि सीजीएस मात्रक कहेंगे डाइन प्रति सेंटीमीटर, डाइन प्रति सेंटीमीटर। क्लियर? हटाएं 3 नंबर। हाँ, सीजीएस मात्रक वाला पहल का हटा दीजिएगा 3 नंबर में, और ये जोड़ लीजिएगा। अब आइएगा, हम लोग बुक में कहा थे, श्यांता भी पढ़ाए कि ना? और क्या जाए, एग्जाम्पल तो लिखबे नहीं किए कोच। श्यांता का अति पृष्ठ तनाव का उदाहरण कई नंबर लिखा दिए थे लास्ट में? 15, 16 नंबर में आई। पृष्ठ तनाव उदाहरण कभी कभी पूछ देता है कि पृष्ठ तनाव का उदाहरण दे देगा, कहेगा किसका उदाहरण ना? तो देखिएगा, सुई का पानी में तैरना ना, वर्षा का बूंद गोलाकार दिखाई देना, ओस का बूंद गोलाकार, सरफ और डिटर्जेंट का प्रयोग करते हैं तो कपड़ा साफ हो जाता है। सर्फ या डिटर्जेंट से कपड़ा साफ होता है। जल में मिट्टी तेल डालने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता था। मच्छर का लार्वा डालने से मच्छर का लार्वा डूब जाता है। कहां डूबेगा? जल में। क्यों? ये सब किसके कारण? पृष्ठ तनाव कम होने के कारण ही। सब किसके कारण? पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। क्लियर? सूप जो है, सूप, गरम सूप, एक बार हम लोग सूप भी पिएंगे। गरम सूप अधिक स्वादिष्ट हाँ, गरम सूप अधिक स्वादिष्ट लगता है। ये भी पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। पृष्ठ तनाव कम होगा तो ज्यादा फैलेगा ना। और आप बताइए इसमें क्या हो जाता है? पृष्ठ तनाव में क्षेत्रफल क्या हो जाता है? क्षेत्रफल सिकुड़ने लगता है। क्या होता है? क्षेत्रफल सिकुड़ने लगता है, यानी कम होने लगता है। तो उसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव में क्षेत्रफल क्या होता है? कम होता है। क्या होता है?
कम होता है। सरफेस टेंशन का सीजीएस यूनिट क्या है सर? डाइन प्रति सीएम स्क्वायर। सीएम ना है, हाँ सीएम, डाइन प्रति सीएम, डाइन प्रति सीएम। क्लियर है? अब हम लोग चलिए हम लोग आइएगा श्यानता में। सब आदमी आ जाइए श्यानता। श्यानता में आइएगा, श्यानता टॉपिक सब आदमी को मिल गया? श्यानता में आ जाना है चेला, श्यानता में। देखिएगा किसी द्रव या गैस, देखिएगा किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच, यानी दो परत के बीच में जो भी अपेक्षिक गति होता है और एक दूसरे का विरोध करता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? श्यानता कहेंगे। क्या कहेंगे? श्यान बल। उसी दोनों परत के बीच में जो विरोधी बल जो होगा उसी को हम लोग श्यान बल कहेंगे। और उसके गुण को हम लोग क्या कहेंगे? श्यानता। उसके गुण को क्या कहेंगे? श्यानता। यानी जो, ध्यान रखिएगा, अब थोड़ा देख लेना है क्या होता है। सीधे आपसे पूछेगा कि भाई श्यान बल क्या होता है। यानी द्रव के दो सतहों पर जो बल विरोध कार्य करता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? बल। और उसी गुण को हम लोग क्या कहेंगे? तरल का वह गुण जिसके कारण तरल विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षित गति का विरोध करता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? श्यानता। तो ध्यान दीजिएगा, श्यानता का गुण पदार्थ की तो ऐसे तो अब 5 अवस्था हो गया है, ठोस, द्रव, गैस, चौथा प्लाज्मा और 5वां है आपका बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या है आपका? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। लेकिन हम लोग अब श्यानता का गुण है ठोस, द्रव, गैस। ये तीनों पदार्थ में जो है श्यानता का जो गुण होता है वह ठोस में नहीं होता है। द्रव का कह रहा है, द्रव का दो सतह, ठोस में क्या दो सतह होगा? द्रव का कह रहा है। तो किसमें श्यानता का गुण नहीं होता है? किस किस में श्यानता का गुण होता है? द्रव और गैस में। लेकिन द्रव और गैस में दोनों में सबसे ज्यादा श्यानता का गुण द्रव में। द्रव में श्यानता का गुण ज्यादा होता है जबकि गैस में कम होता है। लेकिन होता दोनों में। किस में नहीं होता है? तो ठोस। द्रवों में श्यानता अणुओं के मध्य लगने वाले, अच्छा एगो पृष्ठ तनाव में जो आप लोग को बताए हैं, तो पृष्ठ तनाव में कौन सा बल कार्य करता है? ससंजक बल। ध्यान रखिएगा, अगर पूछेगा कि पृष्ठ तनाव में कौन सा बल, ससंजक बल, आप लोग असंजक बल और ससंजक इससे पहले कराए थे शायद। जो समान वस्तु के अणुओं के बीच में जो आकर्षण लगता है तो ससंजक, अब भिन्न भिन्न वस्तुओं में जो आकर्षण होता है तो असंजक। तो पृष्ठ तनाव किस बल पर आधारित है, यानी किस बल पर कार्य करता है? ससंजक। द्रव में श्यानता अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बलों के कारण ही होता है। और श्यानता भी किसके कारण? ससंजक बल का। पृष्ठ तनाव भी ससंजक बल। द्रव का अणुभार बढ़ने से श्यानता, कोई भी द्रव का अगर अणुभार बढ़ेगा तो श्यानता का गुण भी बढ़ेगा। यानी बढ़ने से बढ़ता है और घटने से घट। कहता गैसों में श्यानता की एक परत से दूसरी परत में अणुओं के हस्तांतरण होता है। ठीक, गैसों में श्यानता की द्रव की तुलना में बहुत कम होती है और ठोस में नहीं होता। ठोस में नहीं होता, द्रव और गैस में होता है, ये कह रहा है। और गैस से ज्यादा श्यानता का गुण किस में होता है? द्रव में होता है, यही कह रहा है।
तरलता व श्यानता दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। हाँ, तरलता हम लोग लिक्विड को कहते हैं और श्यानता उसके परत के बीच में, दो परतों के बीच में लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं। तो दोनों एक दूसरे का विपरीत, विपरीत माने व्युत्क्रमानुपाती। अब व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ हुआ उल्टा। अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का अर्थ होता है सीधा सीधी। इस तरल की श्यानता जितनी कम होगी उसकी तरलता उतनी ही ज्यादा होता है। स्वाभाविक ही उल्टा है ना? तो जितना तरल का श्यानता जितना कम होगा उतना ही तरलता ज्यादा होगा। यानी श्यानता कम तरलता ज्यादा, श्यानता ज्यादा तरलता कम। व्युत्क्रमानुपाती माने उल्टा। एक आदर्श तरल की श्यानता संपीड़न दोनों शून्य होती है। यानी कि आदर्श, आदर्श मैंने समझे स्टैंडर्ड। अगर तरल की श्यानता क्या होता है? न्यूनतम होता है। और यही कहेगा आदर्श तरल का श्यानता तो शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। माने परिस्थिति है, जैसे प्रयोगशाला इस सब में ज्यादा होता है, परंतु प्रकृति में ऐसा तरल संभव नहीं है। हाँ, जिसका शून्य होता है, साइंस का कहना है कि प्रयोगशाला के माध्यम से बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा तरल होता नहीं है। हाँ, इसका नेचर क्या हो, आदर्श तरल का श्यानता शून्य है, वैसा कोई तरल अभी बना नहीं है। जल आदर्श द्रव के निकटतम होता है। ठीक, ताप बढ़ने पर द्रव, हाँ, अब जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे, देखिए हम लोग एक चीज पढ़ लिए कि श्यानता, श्यान बल और श्यानता दोनों में अंतर हो गया। एक होता है कि श्यानता का गुण ठोस में नहीं होता है और द्रव और गैस में होता है, लेकिन द्रव के अपेक्षा गैस में कम होता है। यहां तक भी हम लोग सोच। अब जो है तरलता और श्यानता दोनों में एक दूसरे का क्या है? विपरीत गुण है ना? अगर तरलता ज्यादा है तो श्यानता क्या होगा? कम। अगर श्यानता ज्यादा है तो तरलता कम। तीसरा पोजीशन हम लोग सीख ली। चौथा में आइएगा, अगर ताप, जैसे जैसे ताप बढ़ेगा, देखिएगा ताप बढ़ने पर दो कंडीशन हो जाता है। ताप बढ़ने पर दो कंडीशन हो जाता है, एक द्रव में अलग नेचर होता है और एक गैस में अलग नेचर। लेकिन पृष्ठ तनाव में लिखाए हैं एक। जैसे जैसे ताप बढ़ेगा तो द्रव में श्यानता का गुण क्या होता है? घटता है। क्या होता है? द्रव में ताप बढ़ाइएगा तो द्रव में श्यानता का गुण क्या होगा? घटेगा। जबकि गैस में बढ़ता है, गैस में बढ़ जाता है। हाँ, हो गया हो गया हो गया। एक जगह पर छोड़ देते हैं, यहां छोड़ेंगे तो सब डेरे पर नहीं पहुंच पाएगा, दिक्कत ना है। आइएगा, अब श्यानता का क्रम। एक और चीज जान जाइए, जिसका कोई भी वस्तु हो, कई बार पूछ दिया है, ऑप्शन दे देगा चार, वो कहेगा कि श्यानता का गुण सबसे ज्यादा किसमें? तो जो जितना गाढ़ापन होगा, यानी जो जितना गाढ़ा होगा वह उतना ही उसका श्यानता का गुण ज्यादा होगा। तो अब देख लीजिएगा, शहद, शहद में बड़ा मोटा होता है ना, जैसे ऐसे रखिएगा तो ठोपे ठोपे गिरेगा। हाँ, उससे भी अगर कर दीजिएगा कड़वा तेल, हाँ, उसके बाद कड़वा तेल, हाँ हाँ, उसके बाद चूंकि मध जो होता है, शहद हनी होता है, वो बड़ा गाढ़ा होता है। क्या होता है? गाढ़ा होता है। अलकतरा में अगर, हाँ, अगर भी कहते हैं तो उससे भी ज्यादा अलकतरा, हाँ, उसके पानी, पानी के बाद केरोसिन, केरोसिन के बाद पेट्रोल, और पेट्रोल के बाद तो भी गैस है, लेकिन गैस में भी अलग अलग है। किसी तरल की श्यानता को श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता है, जिसका एसआई मात्रक क्या होता है? डेका पुआई।
और डेका पॉइज को ही पॉइजली कहा जाता है या पास्कल सेकेंड कहा जाता है। इसको किससे सूचित किया जाता है? एन से। किससे सूचित किया जाता है? एन से। और इसी एन को हम लोग क्या कहते हैं? नीटा। क्या कहते हैं? नीटा। आज यहीं तक रहने दीजिए। जय हिंद। जय।